एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जाम्स आप नेक्स्ट ईयर 2026 जुलाई अगस्त में एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि अभी से आपके पास 7 से 8 महीने का टाइम है। तो इस वीडियो में मैं 2026 के लिए जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो जीएस की तैयारी कैसे करें उस पूरे टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। बट मेक श्योर इससे पहले मैथ्स और इंग्लिश की स्ट्रैटेजीज आ चुकी हैं जिसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके बाद जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। तो चलिए आप लेट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम जीएस का वेटेज भी अच्छा खासा है और सबसे ह्यूज सिलेबस भी जीएस का है, और जीएस में हम कितना भी पढ़े क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, और जीएस इतना बड़ा है कि हम उतना ज्यादा टाइम उसमें देते हैं तो उतना आउटपुट नहीं निकलता है। तो हम इस केस में क्या करें? आई ऑलवेज सजेस्टेड इन माई स्ट्रैटेजी वीडियोस कि आपको जीएस में बहुत स्ट्रैटेजिकली तैयारी करनी होती है। कितना देकर हमें कितना मिल रहा है ये इनपुट आउटपुट रेशियो के हिसाब से ही करना पड़ता है। ये नहीं कि हम ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करें। अल्टीमेटली दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी जब जीएस में कर रहे हो तो आप पहले तो ये देखो कि कितना वेटेज है उसका। जैसे पॉलिटी का मैं बोलूं तो बहुत वेटेज है, हिस्ट्री का बहुत वेटेज है, स्टैटिक जीके में भी आपको टॉपिक वाइज वेटेज के हिसाब से जानना है कि आजकल क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं कुछ सालों में, 1-2 सालों में, उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि क्लासिकल एंड फोक डांसेस, इस पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर क्वेश्चन आ रहे हैं, फेस्टिवल्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, 2011 सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आगे मैं कवर करूंगी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहो तो 1-2 साल का पीवाईक्यू उठा करके देख लो, उसमें आप देख लेना कि स्टैटिक जीके का कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है एंड किन किन टॉपिक्स के ऊपर आया है, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो उन चीजों को आपको पहले करना। मैं ये नहीं कह रही कि जो डीप क्वेश्चंस होते हैं आपको छोड़ना है, लेकिन पहले आपका टारगेट इन चीजों में रहना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कि भाई ये तो हम कर ही लेंगे बाद में, पहले हम डीपली जाते हैं। नो, ऐसा आपको नहीं करना। बिकॉज जीएस इज अ वेरी एल्योरिंग सब्जेक्ट। आप जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे उतना मन करेगा और पढ़े और पढ़े और जाने। तो इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपको देखना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, उतने में ही स्टिक रहना है, लेकिन उनको अच्छे से करना है। अब देखिए, बेसिक्स का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में संस्थापक होते हैं, डायनेस्टी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं जो पीवाईक्यूज में बहुत बार रिपीट हुए हैं, या किसी नदी का उद्गम है ज्योग्राफी में, या केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज हैं, केमिकल फॉर्मूलाज, या पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगर आपको ये भी नहीं पता अब भाई आर्टिकल 19 क्या है, 17 क्या है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर है, तो ये क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इनको रिवाइज करने पर ध्यान ना दो, रैदर कि आपको बहुत डीप क्वेश्चन आ रहे तो हमें डीप पढ़ते जाना है, तो वो बेवकूफ़ी ही होगी। तो अपने मन को पहले तो ये समझाओ कि हमें बेसिक्स में स्टिक रहना है, पीवाईक्यूज तक स्टिक रहना है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम गेस वर्क करेंगे, और नहीं हो पाया तो हम उसको छोड़ेंगे। अब ये जो है ये बेस है जीएस की आगे तैयारी कैसे करेंगे। अब हम चलते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम जीएस की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले टाइम की बात मैं कर दूं कि जीएस को हमें कितना टाइम देना चाहिए। तो अपने आप को स्टिक रखो, 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा आप जीएस को एक दिन में मत दो। इतना एनफ होता है डेली अगर आप दोगे तो। आउटपुट भी 1 घंटे का 1.5 घंटे का आना चाहिए कि किताब निकाल के रख लिया और बस इधर उधर देखकर टाइम निकाल लिया। 1 घंटे के हिसाब से आपके टॉपिक्स रेडी रहने चाहिए कि स्टैटिक जीके का ये पार्ट मुझे कवर करना है, हिस्ट्री का ये वाला टॉपिक मुझे पढ़ना है, या ये वीडियो देखनी है, ये नोट्स रिविजन करना है। टॉपिक बनाना ज़रूरी है उस 1 घंटे के हिसाब से, और उसके हिसाब से आगे जाना है। अब हम बात करें अगर टीचर्स की, कहाँ से हम तैयारी करें, तो वो मैं स्ट्रैटेजी के साथ साथ ही आपको बताती हुई चलूंगी। जीएस की स्ट्रैटेजी जो है वो 3 पिलर्स पर होती है, क्योंकि 3 इसके अलग अलग भाग हैं। पहला तो है एक कन्वेंशनल जीएस जो होता है, सब्जेक्ट वाइज जीएस जो होता है, मतलब जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। स्टैटिक जीके जो होता है जो चेंज नहीं होता, जैसे कि विश्व की पहली महिला कौन थी जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, वो तो पहली ही रहेगी, या किसी देश की करेंसी क्या है, या इस देश का नेशनल बर्ड क्या है, ये सारे जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो आते हैं स्टैटिक जीएस के अंदर। और करंट अफेयर्स जो कि आजकल करंट नहीं रह गया है, बहुत पहले के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जा रहे हैं, उसमें है कि आजकल देश विदेश में क्या खबरें चल रही, एक तरह से न्यूज़ समझ लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और तीनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। हम एक एक करके तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऐसे सब्जेक्ट से जिसके लिए मुझे लगता है कि अभी भी कंटेंट का थोड़ा शॉर्टेज है, और उसको लेकर के एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हम कैसे अच्छे से करें। वो है कंप्यूटर। जिनके पास पेड कोर्स है उनका तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन जो फ्री में यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक अभी तक कोई ऐसा फाइन कंटेंट अवेलेबल नहीं था। लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सर्च किया है, एंड सिंपली क्रैक विद आलोक करके एक चैनल है जिसमें इन्होंने फ्री कंप्यूटर का कंटेंट 6 घंटे का दिया है, जिसमें इन्होंने बेसिक से लेकर के एडवांस तक के कंप्यूटर के सारे कंसेप्ट जो एसएससी सीजीएल में पूछे जा सकते हैं इसको कवर किया है। मैंने पर्सनली इनके कंटेंट को देखा है, और उन्होंने एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुली पिक्चर्स के माध्यम से समझाया है। आप
आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रैब हो जाएंगी चीजें, इनफैक्ट काफी ज्यादा आपको नॉलेज इससे मिलेगा। तो 100% आप कंप्यूटर के लिए इस वीडियो को देख लेना, यहाँ से नोट्स बना लेना, उसके बाद उस नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए एक MS वर्ड के ऊपर में पूरा कंसेप्ट वहां से पढ़ा, अलग अलग टॉपिक्स में उन्होंने उसी वाली वीडियो में कराया हुआ है, तो उसका आप टेक्स्ट बुक से या किसी भी और मॉक टेस्ट से जो भी आप दे रहे हो वहां से सेक्शनल मॉक लगा लेना, ताकि आपको समझ में आएगा किस तरह की प्रिपरेशन आपकी हो रही है। इस चैनल में इन्होंने स्टैटिक जीके के भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स दिए हुए हैं, निमोनिक्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। तो आप टॉपिक वाइज अगर स्टैटिक जीके की ट्रिक भी ढूंढ रहे हो तो ये चैनल में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और रिसेंटली ये सब्जेक्ट वाइज लाइक पॉलिटी के ऊपर में, हिस्ट्री के ऊपर में भी टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि पर्सनली मुझे इनका कंटेंट सही लगा है, मतलब रेलेवेंट लगा है काफी, और समझाने का तरीका इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो इस चैनल का स्पेशली मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसको चेकआउट जरूर करना, स्पेशली कंप्यूटर वाली वीडियो के लिए तो जरूर करना। सबसे पहले हम आते हैं कन्वेंशनल जीएस में। तो इसमें हमें देखना है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो अगर मैं अपना इनपुट दूं, पहले मैं तैयार करूंगी पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आप चाहो तो वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ भी सकते हो, देन जियोग्राफी, देन बायोलॉजी, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। या तो आप इस सीरीज में पढ़ सकते हो, या फिर आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, आप वहां से शुरू कर सकते हो। बिकॉज जीएस ऐसी चीज है कि इंटरेस्ट का होना भी जरूरी है पढ़ाई में। अगर मैं बोलूंगी पहले इकोनॉमिक्स शुरू करें, तो मेरे लिए तो इकोनॉमिक्स मौत वाली चीज है, तो मैं शुरू ही नहीं कर पाऊंगी, टालती रहूंगी। तो उससे अच्छा है कि आपको जो इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको करना शुरू करो। अब देखिए, जो भी आपने सब्जेक्ट उठाया, एक सब्जेक्ट को कैसे रेडी करना है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। और इस तरह से अगर आप फॉलो करके पढ़ोगे तो जीएस आपको याद भी रहेगा लॉन्ग टर्म तक, और जीएस में अच्छे नंबर भी आएंगे। तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले उठाया पॉलिटी, कि मुझे पॉलिटी तैयार करना है। अब इसमें कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो टॉपिक वाइज पॉलिटी पढ़ने लग जाते हैं, जिससे उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और उतना आउटपुट भी नहीं मिलता, क्योंकि एक टॉपिक में बहुत सारी ऐसी चीजें भी टीचर्स कवर करते हैं जो रेलेवेंट ही नहीं है, जो कभी आया ही नहीं। बस नॉलेज बहुत ज्यादा होना हमारा मकसद नहीं है, अभी हमें एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप टीचर्स से पढ़े, पहले तो आपको बुक से नहीं पढ़ना थ्योरी पार्ट, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा याद करने में आपको टाइम लगेगा, पढ़ने में भी टाइम लगेगा, हाईलाइट करोगे, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। तो बेटर है कि आप वीडियोस के थ्रू ही अपना थ्योरी पार्ट प्रिपेयर करें। लेकिन वीडियो कौन सी देखनी है, तो एक ही वीडियो जिसमें पूरी पॉलिटी किसी ने कवर करा के रखी है, वैसी वाली वीडियो आपको देखनी है, जिसमें कि मोस्टली वही सारे क्वेश्चंस, कंसेप्ट टीचर्स करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसी जो वीडियोस है आपको परमार एसएससी में सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएंगी। और जैसे एग्जाम पास आता है, रीसेंट वीडियोस भी अपलोड हो जाती हैं। तो जो भी रीसेंट वीडियोस हर एक सब्जेक्ट के हैं उनको मैं स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ, और परमार एसएससी चैनल का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है कि पॉलिटी के आपने परमार एसएससी से मान लीजिए एक पूरा पढ़ लिया, 8-9 घंटे की वीडियो आई थिंक होगी, मैंने देखा नहीं है, इतनी ही लेंथ की वीडियो होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है एक ही वीडियो में, तो लंबी वीडियो होती है। तो आपको ना एक टाइम फिक्स करना है कि मुझे डेली 1 घंटे की वीडियो देखनी है, और उसके साथ साथ आपको स्टेप 2 है कि इसका नोट्स बनाते हुए चलना है। अब नोट्स बनाना किस लोगों को हेक्टिक लग सकता है कि भैया हम बार बार वीडियोस देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये नोट्स आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि कभी आप मॉक में किसी क्वेश्चन में अटकोगे, किसी टॉपिक में अटकोगे, तो आप इस नोट्स पे सीधे आकर रिवाइज कर लोगे। फिर एग्जाम के टाइम पर 1 महीने 1.5 महीने जब बाकी रहते हैं, तो ये नोट्स ही है जो आपको कंपाइल्ड रिविजन कराता है, तुरंत रिवाइज करवाता है, और एग्जाम में आप आंसर करते हो। आप बार बार वीडियो को रिवाइज नहीं कर सकते, इसीलिए नोट्स बनाना इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ा हेक्टिक लग सकता है, बट यू मस्ट प्रिपेयर नोट्स इन जीएस। अब यहाँ पर क्या है कि नोट्स भी आपको अपनी भाषा में जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके वैसे बनाना है। आपको पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी हो सके आप चार्ट यूज़ करो, एरो यूज़ करो। जीएस में मे बी आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा पढ़ने में मज़ा आए। लेकिन ऐसा नहीं कि कलर के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा टाइम नोट्स बनाने में ही लगा रहे हो, पढ़ कम रहे हो, तो ये नहीं करना है। दिस इज स्टेप 2, आपको नोट्स बनाना है। स्टेप 3 इज़ कि जब आप दूसरे दिन वीडियो देखने के लिए जाओ और नोट्स बनाओ, उससे पहले आपको पहले दिन का नोट्स रिवाइज करना ही करना है। अदरवाइज क्या है, मान लीजिए 8 घंटे की वीडियो है, तो 1-1 घंटे करके देखोगे तो 8 दिन लग जाएंगे आपको पॉलिटी पूरी कंप्लीट करने में, तो आप पहले दिन का ख़त्म, बिल्कुल ही कुछ याद नहीं रहेगा। इसीलिए ये 8वां दिन आपको पहले के सारे दिनों के नोट्स को याद करते हुए जाना है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इसको आपको स्किप नहीं करना है। जिससे क्या होगा कि आप जब तक चैप्टर कंप्लीट करोगे आपको पॉलिटी याद भी हो चुकी होगी। ये चीज ध्यान में रखना, रिवीजन किए बिना आप आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो ये आपका 3rd स्टेप हुआ। स्टेप 4, जब आपका ये पूरा का पूरा पॉलिटी वाला वीडियो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, नोट्स बन जाए, रिवीजन भी हो गया, तो काफ़ी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई, तब नेक्स्ट आपको आना है बुक्स के ऊपर में। तो अब आपकी इच्छा पर है, अगर आप थ्योरी की कोई बुक पढ़ना चाहते हो, जबकि मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज़रा सा भी कि इसकी नीड है, बट कुछ लोगों को चुल होती है, तो वो पढ़ें तो पढ़ें, नहीं तो आप सीधे
सीधे एमसीक्यूज की बुक में आ जाइए। ये ज़रूरी स्टेप है, एमसीक्यूज की बुक आपको करनी ही पड़ेगी, एक ना एक लेना ही पड़ेगा। तो आप जीएस की बुक, मैंने जहाँ से पढ़ी थी, किरण की जीएस वाली बुक थी जिसमें पीवाईक्यूज टाइप वाइज, टॉपिक वाइज बढ़िया से दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन लगाने की भी प्रैक्टिस हो, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको पता हो। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जब आप बुक पढ़े तो हॉलिस्टिक वे में पढ़े, ये नहीं कि ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर। क्वेश्चन आपने पढ़ा, आंसर आपको पता लग गया, जो टीचर ने पढ़ाया उस हिसाब से पता लग गया तो वेल एंड गुड। अगर लग रहा है कि ये तो क्वेश्चन आया है लेकिन टीचर ने इसको नोट्स में कवर नहीं कराया है तो उनको टिक मारिए और उनको रिवाइज करिए। और यहाँ पर क्या करना है, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिला और लग रहा है कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिला लेकिन वहाँ 3 ऑप्शंस और आपके बचे जिसका सोल्यूशन में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको भी आपको साथ के साथ ही कवर करना है। तो उससे क्या होगा, एक क्वेश्चन से आपके 4-5 कंसेप्ट्स क्लियर होंगे वहाँ से, और ये करना है। इतना जब करोगे ना तब आप देखोगे कि जीएस के जितने मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अपने आप आपको आ रहे हैं और किसी सोर्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग जीएस के लिए सोर्सेस ही बहुत सारा बना लेते हैं जबकि एक बुक से ही बहुत सारा कंटेंट आपको याद हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है। नेक्स्ट स्टेप अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको आना है सेक्शनल मॉक में या चैप्टर वाइज मॉक में, कुछ भी जहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं मॉक में, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम बाउंड मैनर में उसको कर पाओगे तो जल्दी सोचने की आपकी टेक्निक बढ़ेगी। और यहाँ पर आप कोशिश करो कि स्किपिंग को प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट जीएस में थोड़ा सा सीखो। तो ये सब आप सेक्शनल मॉक में स्टार्टिंग में कर लेना। पॉलिटी का सेक्शनल मॉक दे दिया तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आप जो पढ़ रहे थे वो रेलेवेंट भी था कि नहीं था। आप देखोगे कि अभी अभी आपने पढ़ा है, नोट्स रिवाइज किया है, बुक भी कर लिया, तो आपके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आएंगे और यहाँ से आपको समझ भी आ जाएगा कि भैया मेरा सही है। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा आगे के चैप्टर्स को इस तरह से करने के लिए। एक और चीज़ कर सकते हो, अड्डा 247 का एक ऐप आता है जिसमें कि पीवाईक्यूज जो है वो मॉक फॉर्मेट में दिए रहते हैं, बिल्कुल फ्री है। आप जब भी लीजर टाइम हो, आप बैठे हो या जस्ट थोड़ा सा आपके पास खाली टाइम है तो, या फिर आप ट्रेवल कर रहे हो कुछ भी, तो वहाँ पर आप खोल करके जीएस के क्विजेस दे सकते हो। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको रेकमेंड कर रही हूँ। मैं खुद भी देती थी और मज़ा आता था देने का। इसको आपको बर्डन नहीं बनाना, जब भी खाली टाइम रहे आप कर सकते हो, बट हाँ सेक्शनल मॉक आपको देना है। अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि फुल मॉक, अरे फुल मॉक आप एटलीस्ट 40-50% सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए तब लगाइएगा, अदरवाइज वो आपका बर्बाद होगा क्योंकि अभी आपको आता है नहीं, आपके नंबर कम आएंगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इन सबसे अच्छा है कि आप पहले सेक्शनल मॉक बुक्स वगैरह सॉल्व करके खुद का एक मिनिमम बेस तो बनाओ फुल मॉक देने का, उसके बाद फुल मॉक देना। और किस तरह से देना वो मैंने वीडियो बना रखी है, 100% इसको देना, आपके नंबर बढ़ेंगे। तो ये थी पॉलिटी को तैयार करने का एक पूरा आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई जो कि लगभग आपको 10-15 दिन के अंदर पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। सेम आपको करना है हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी के लिए। हिस्ट्री में क्या होता है, 3 अलग अलग हिस्ट्री, मतलब एंशियंट, मेडिवल और वर्ल्ड हिस्ट्री होती है। वर्ल्ड हिस्ट्री देख लेना भैया, अगर टाइम मिलता है तो करना, लेकिन पहले आप मॉडर्न कर लेना, देन आप मिडिवल करना, फिर जियोग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, सबको सेम स्ट्रैटेजीज के साथ आपको कंप्लीट करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा और जितना आपको आएगा वो आप विश्वास रखना एनफ है। उसके अलावा अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्किप करना। इसके अलावा भी जब आप मॉक दोगे ना तो वहाँ से भी बहुत सारे आपको जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो तो ठीक है, बट वहाँ से भी आपको 3 जो ऑप्शंस मिलेंगे उसका सोल्यूशन आपको पढ़ना है और नोट्स बनाना है। वो मॉक कॉपी अलग होगी, जो मॉक से आप नोट्स बनाओगे वो मैं आपको थोड़ा जब मॉक के बारे में अच्छे से बताऊंगी तो अलग वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या उसमें रहना चाहिए। तो वहाँ पर आप नोट करना और उसको भी बार बार रिवाइज करना, तो अपने आप ही बहुत सारा कंटेंट आपका जीएस का हो जाएगा, ज़्यादा इधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन रहता है कि इतना करने के बावजूद भी अगर हमें टफ क्वेश्चन या डीप क्वेश्चन मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, गेस वर्क करना सीखो। अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हो तो आपने एक क्रोनोलॉजी में चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको आसपास का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। रटा तो नहीं है ना, अपने टीचर जब पढ़ाएंगे तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो नहीं कराएंगे, पूरा टॉपिक समझाएंगे। तो इसलिए इससे क्या होता है कि गेस वर्क करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन से हिंट मिल जाता है कि आंसर क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाओगे, 50-50 आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो उस टाइम आप रिस्क ले लेना। और जीएस में कोशिश मत करो कि भाई 25 में 25 क्वेश्चन करना है। अगर आप जीएस में 18 से 20 क्वेश्चन भी करते हो तो ये अच्छा खासा नंबर है क्वेश्चन का, तो उसमें आप निश्चिंत रहो। लेकिन हाँ, जितना कर रहे हो उतने में आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना कि मैंने ढंग से लगाया हुआ है। तो ये हो गया पूरा कन्वेंशनल जीएस का पार्ट। अब हम चलते हैं स्टैटिक जीएस को हम कैसे तैयार करें। स्टैटिक जीके भी एक बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग सा एक टॉपिक रहता है कि हमने किया कोई और टॉपिक, कुछ और टॉपिक गया है। तो मैं स्क्रीन पर अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं उन सबका लिस्ट आपको दे रही हूँ। इनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। इसके बाद जब भी आपके पास टाइम बचेगा तो आप नेक्स्ट कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो तो याद कर लेना, अदरवाइज इतने से आपका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन स्टैटिक जीके का प्रिपेयर हो जाएगा। अब आते हैं कि हम इनको कैसे प्रिपेयर करें। इनको याद रखना ही इतना मुश्किल होता है, रिवाइज करना मुश्किल होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से बता रही हूँ वैसे करोगे तो याद भी रहेगा और आपका बहुत ज़्यादा कवर भी हो जाएगा। ठीक है, स्टेप
स्टेप 1 है कि आप स्टैटिक जीके को पहले खुद से बुक से सीधे याद करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर से लगते हैं और भूलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले तो रटिए मत, कुछ ना कुछ खुद से ट्रिक बन रहा है तो खुद से ट्रिक बनाइए, या फिर किसी टीचर से वीडियोस के माध्यम से ट्रिक सुन लीजिए, सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज टीचर की वीडियो देखनी है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस पर आप सर्च करिए सिंपली फॉर SSC CGL, बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी, जिस पर भी आपको अच्छे व्यूज़ दिख रहे हैं, जिस टीचर को भी आप जानते हो वहाँ से कवर कर लीजिए। मैं आपको कुछ टीचर्स यहाँ सजेस्ट कर देती हूँ, मैंने ऐसे रैंडम चेक किया तो मुझे मिला। इसके अलावा भी बहुत सारे टीचर करवाते हैं तो आप कर लीजिएगा, जैसे परमार SSC है, करियर विल क्विक रिविजन, क्रेजी जीके ट्रिक। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि स्टैटिक जीके के ऊपर में अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अच्छा ट्रिक्स बताते हैं, तो वहाँ से कर लीजिए। लेकिन इसको आपको टॉपिक वाइज करना है, ठीक है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कर लिया, 2011 सेंसस के ऊपर में कर लिया। तो टॉपिक, एक टॉपिक मान लीजिए आपने फोक डांस के ऊपर में किया, इसको आपने वीडियो से देख लिया। इसके बाद आपको आना है लूसेंट की बुक पर, या जो भी बुक PYQs की या कोई भी थ्योरी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है जिसमें कि स्टैटिक जीके का पार्ट दिया हुआ है, तो बुक से आप उसको अच्छे से कवर करिए, ठीक है। उसमें से जो टीचर्स ने वीडियो में नहीं कराया था आप उनको टिक मार्क कर लीजिए कि भैया ये अलग है, ठीक है। वहां से करने के बाद स्टेप 3 इज कि आप अब आइए सेक्शनल मॉक में, और उस टॉपिक का आप सेक्शनल मॉक दीजिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो पढ़ा है वो सही है। इसके बाद स्टेप 5 इज रिविजन रिविजन रिविजन। स्टैटिक जीके में जब रिवाइज नहीं करोगे चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं इसमें। तो जब भी आप, जैसे मान लीजिए फोक डांस पढ़ा, फिर आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, फिर 2011 सेंसस पढ़ा, जब 2011 सेंसस पढ़ा तो फोक डांस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको आगे याद कर लेना है। उसके बाद जब 4th टॉपिक पे जाओगे तो आगे के 3 टॉपिक्स याद कर लेने हैं। रिविजन नहीं करोगे बिल्कुल याद नहीं रहेगा, बाद में ऐसा फील होगा कि इतना पढ़ करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। सो मेक श्योर यू प्रोसीड विथ प्रीवियस रिविजन्स ऑलवेज। अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो देखिए करंट अफेयर्स में अभी क्या है कि पहले के क्वेश्चंस बहुत पूछ दे रहे हैं, साल 2 साल पहले के, तो उन क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना। याद है अगर थोड़ा बहुत तो आप मार्क कर लो, गेस वर्क कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं तो अपनी तरफ से आप 6 से 7 महीने से ज़्यादा का करंट अफेयर्स मत पढ़ो, क्योंकि यार फायदा नहीं है पढ़ करके, ठीक है। इनको आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए करंट अफेयर्स में भी आपको ये जो टॉपिक स्क्रीन पर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ेंगे, तो इनको भी मैं बोलूँगी कि डेली करंट अफेयर्स की जो टीचर्स वीडियो करवाते हैं उनको देखा कीजिए। ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 40 मिनट तक का होना चाहिए, वो भी आपको 1.25x पर एटलीस्ट देखना है। और ऐसे टीचर से करिए जो स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स ही करवाते हैं, जैसे कि उत्कर्ष क्लासेस, पश्चिम क्लासेस, स्टडी IQ IAS, करंट अफेयर्स अपडेट, जीके टुडे, क्रेजी जीके ट्रिक, ये सारे चैनल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से करते रहो। लेकिन मैं बोलूँगी कि इनके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मत निकालिए, इनको आप लंच टाइम पर या फिर जब भी आप थोड़ा सा ऐसे बैठे आपको लग रहा है थोड़ा वीडियो देख लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं, तो उस टाइम में करंट अफेयर्स देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा एंटरटेनिंग भी होता है, बहुत बोरिंग चीज़ तो होती नहीं, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती, काफ़ी नॉलेजेबल आपको बनाती है ये चीज़, और ये एग्जाम के बाद भी आपको काम आती, थोड़ा आप नॉलेजेबल होते हो। तो इस तरह से करो, तो डेली जब करोगे तो आप गेस वर्क अच्छा कर पाओगे, चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हम दूसरे करंट अफेयर से रिलेट करके उसका राइट आंसर कर देते हैं। तो इसीलिए डेली करंट अफेयर्स देखना इज एनीवे बेनिफिशियल। इसमें आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप सिंपली PDF से रिवाइज कर सकते हो। जो भी टीचर आपको करंट अफेयर्स करवाते होंगे उनका टेलीग्राम चैनल भी होगा, वो PDF भी कराते होंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करिए। और मैं तो बोलूँगी कि आप डेली करंट अफेयर्स को 1-2 बार रिवाइज करिए, बार बार डेली करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार डेली करंट अफेयर्स 1 महीने का देख लोगे, उसके बाद मंथली कंपाइलेशन जो आती है उसको देखिए, उसकी जो PDF है उसको डाउनलोड करके रखिए। एग्जाम के लिए मंथली वाली को ही आपको ज़्यादा रिवाइज करना है। उसके बाद 6 मंथ्स की कंपाइलेशन भी टीचर कराते हैं, तो एक रिवाइंड के लिए आप उनको भी उस वाली वीडियो को भी ढंग से देख लीजिएगा। तो इस तरह से करके आपको करंट अफेयर्स करना है। इसके अलावा अड्डा 247 में भी करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से कलरफुल वे में दिखाए जाते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद था, मैं वहाँ से भी करती थी डेली बेसिस पर। और वहाँ पर प्रीवियस डे का जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर क्विज भी आता था, बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ से भी मैं लगाती थी, तो वहाँ से भी मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती थी। और करंट अफेयर्स आप जब मॉक लगाओगे ना तो भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करना है, और उनके जैसे कि मैंने बताया 3 ऑप्शंस होंगे, उनको भी ढंग से पढ़ना है। तो इस तरह से करोगे तो करंट अफेयर्स के बहुत सारे कंटेंट आपके पास हो जाएंगे और रिविजन भी हो जाएगा। करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके डरने की जरूरत नहीं कि ये पढ़ा और ये आ गया, करंट अफेयर्स में ऐसा होता ही है, तो इतना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है GS में ही बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने जितना पढ़ाया उतना ही किया जा सकता है। आपके बस में बहुत
ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो जितना हो सकता है आप उतना ही जीएस में करिए और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा इसमें से। और इसमें से भी अगर चीज़ें नहीं आती तो आपकी फिर वो समझ लीजिए कि बहुत कोई छोड़ रहे होंगे, तो आप भी छोड़ देना। सो मैथ्स और इंग्लिश के लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को मॉक कैसे लगाएं उसको डेमो करके दिखाया था, लेकिन जीएस वाले पार्ट में मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि जीएस में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई मैंने इन्वेंट नहीं किया है किसी तरह के मॉक देने का तरीका। इसमें आपको 2 गोज एनफ रहते हैं मॉक देने के लिए। आप करते जाओ जो आ रहा है। गैस वर्क स्टार्टिंग में मत करो, मतलब फर्स्ट गो में गैस वर्क मत करो कि क्वेश्चन के ऊपर आप सोचे जा रहे हो बहुत देर तक, क्योंकि आपको समझ नहीं आता, बट सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो क्वेश्चन आपको आता जा रहा बस उसको मारते जाओ। जिसमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है उसको स्किप कर दो। सेकेंड गो में जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सोच कर या गैस वर्क किया जा सकता है उस पर थोड़ा सोचो और कर दो। उसके बाद आपके अगर 6-7 क्वेश्चन बच भी रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दो उनको। सो आई होप इस वीडियो से आपको जीएस की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके नंबर बहुत अच्छे खासे आएंगे। तो इससे पहले मैंने जो मैथ्स और इंग्लिश की वीडियो बनाई थी उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कर लेना अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए और 2026 में एक सीट सिक्योर करनी है। तो एएसओ व्लॉग्स एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें कि आपको आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिलता है और बहुत ही प्रैक्टिकल मिलता है। कोरा मोटिवेशन नहीं देती मैं कि भाई आपका हो जाएगा करो, मैंने बहुत सारे चैनल को देखा है, ओनली कोरा मोटिवेशन, कोई प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं है। बट यहाँ पर आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलती है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और अब तो एएसओ व्लॉग्स मेंटोर्स के बीच में सबसे बड़ा चैनल बन चुका है 4,08,000 सब्सक्राइबर्स के साथ। आप इसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे, तब तक के लिए जय हिंद।